नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 24 न्यूज में और आपके साथ में शशि किरण। शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्प्रिंग S2O ड्रिंकिंग वाटर। भवानी मंडी में पचपहाड़ मार्ग पर कालवा स्थान हनुमान मंदिर के पास स्थित रेलवे फाटक का बूम पिकअप की टक्कर से टूट गया। गुरुवार रात को करीब 8 बजे गेट नंबर 64 पर फाटक को बंद करते समय जल्दबाजी में पिकअप चालक की लापरवाही से फाटक का बूम टकराकर टूट गया। मिली जानकारी के अनुसार गोवर्धनपुरा गांव निवासी पिकअप चालक कारू संतरा मंडी से वापस दूधाखेड़ी की तरफ जाने के लिए रेलवे फाटक क्रॉस कर रहा था। ट्रैफिक में जल्दी निकलने के चक्कर में पिकअप फाटक के बूम से टकरा गई, जिसके मौके पर ही बूम टूट गया। रेलवे के कर्मचारियों एवं आरपीएफ ने मौके पर पहुंचकर तत्काल अस्थायी फाटक को लगाकर रेलवे सिग्नल को क्लियर किया। इस दौरान रेलवे फाटक के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगने से कालवा स्थान चौराहे पर जाम लग गया। वहीं पिकअप चालक को गिरफ्तार करके पिकअप को जब्त कर लिया गया है, जहां शुक्रवार को पिकअप चालक को कोटा के रेलवे कोर्ट में पेश किया जाएगा। भवानी मंडी में नेत्रदान के प्रति लोगों की जागरूकता लगातार बढ़ती जा रही है। इसी के चलते शुक्रवार को पचपहाड़ निवासी शिव नारायण राठौर के रूप में नगर में 103 बार नेत्रदान प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से 206 से अधिक लोगों को नेत्र ज्योति दिया जाना संभव हुआ है। यह पिछले 12 दिनों में भवानी मंडी से प्राप्त छठा नेत्रदान है। भारत विकास परिषद के नेत्रदान प्रभारी एवं शाइन इंडिया फाउंडेशन की ज्योति मित्र कमलेश दलाल ने बताया कि पचपहाड़ निवासी शिव नारायण राठौर के निधन के बाद पुत्र अनिल राठौर एवं राजस्थान होमगार्ड के पद पर कार्यरत सुनील राठौर ने स्वयं पहल करके अपने पिता के नेत्रदान का निर्णय लिया। इस पर नेत्रदान प्रभारी कमलेश दलाल द्वारा सूचना देने पर शाइन इंडिया फाउंडेशन की उत्कर्ष मिश्रा एवं टीम ने कोटा से ज्योति रथ द्वारा दोपहर 2:30 बजे मृतक के घर पचपहाड़ पहुंचकर कॉर्निया प्राप्त किया। झालावाड़ जिले में सर्दी इन दिनों जमकर कहर बरपा रही है। कोल्ड टॉर्चर के कारण आमजन अपने घरों में बंद रहने को मजबूर है। सर्दी की सितम के आगे हर कोई सिर्फ और सिर्फ लाचार नजर आ रहा है। इसके साथ ही घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी कम हो गई है। शहर की बड़ी बड़ी इमारतें मानो धुंध में गायब हो गई हो। उधर ओस की बूंदें फुहार बनकर गिर रही है, जिसके चलते सड़कें व मकान की छतें पूरी तरह भीग गई। ऐसे में मॉर्निंग वॉक के लिए भी लोगों को घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। झालावाड़ केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं एवं इनके प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी आमजन तक पहुंचाने एवं आमजन को योजनाओं का लाभ दिलवाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शुक्रवार को जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में प्रचार प्रसार चयन एवं शिविरों के माध्यम से केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र सिंह पुरोहित ने बताया कि शुक्रवार को पंचायत समिति बकानी की पंचायत रिछवा व किशनपुरा में, पंचायत समिति अकलेरा की ग्राम पंचायत लाहसा में, पंचायत समिति मनोर थाना की ग्राम पंचायत बड़बद में, पंचायत समिति डक की ग्राम पंचायत लुहारिया व डोडी में, पंचायत समिति खानपुरा की ग्राम पंचायत सारोला कला में, बरेड़ा में तथा पंचायत समिति पिड़ावा मुख्यालय सुनेल की ग्राम पंचायत उन्हेल व माथनिया में शिविर आयोजित किए गए। झालावाड़ गणतंत्र दिवस समारोह 2024 को गरिमामय तरीके से मनाए जाने के लिए शुक्रवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश कुमार मालो की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय के सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने जी महमी स्टेडियम पुलिस परेड ग्राउंड पर गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह की तैयारी को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बकानी क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीती रात्रि को भी बकानी कस्बे के जीरापुर रोड पर किले के पास स्थित नाकूड़ा ट्रेडर्स के अनाज गोदाम से अज्ञात बदमाश 23 कट्टा सोयाबीन तथा गल्ले से रखे 2000 रुपए नकदी चुरा कर फरार हो गए। चोरी की पूरी घटना व्यापारी के गोदाम में लगे सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुई है, जिसमें अज्ञात बदमाश गोदाम के ताले तोड़कर वहां रखे सोयाबीन के कट्टे एवं ऑटो में भरकर ले जाते नजर आ रहे हैं। आपका क्या हुआ आपके साथ? भैया रात को करीब 1 से 1:30 के बीच में 3 आदमी आए थे। ताला तोड़ा जी मेन गेट का, उसके बाद अंदर घुस गए और वहाँ से उनने सोयाबीन के कट्टे 23 कट्टे ऑटो में भर के ले गए और गले का ताला भी तोड़ा, जिसमें करीब 2000 रुपये के आसपास थे खुले, वो भी ले गए।
ये घटना सीसीटीवी में हुई है कैद? हाँ, सीसी कैमरे में कैद है, पूरा वीडियो है। और इसके अलावा फिर हमको 1:30 बजे उसने क्या नाम से नेपाली ने सूचना दी। उसके बाद हम यहाँ पर आए गोदाम पे, फिर पुलिस वालों को घंटी करी, पुलिस वाले अभी आए, उन्हें सारा सीसी कैमरा देख कर सारा वीडियो को सारे बिना मुंह बांधे हुए थे और वो जो 3 ही चोर थे बिना मुंह बांधे हुए थे, काफी लपेटे हुए थे, कहीं कम्बल ओढ़े हुए। डग पंचायत समिति के देवगढ़ ग्राम पंचायत में गांव में ही पीडब्ल्यूडी द्वारा बना रहे 300 मीटर सीसी रोड कार्य को ग्रामीणों ने मौके पर पहुंच ठेकेदार को घटिया सामग्री उपयोग करने का आरोप लगाते हुए निर्माण कार्य को रुकवा दिया। ग्रामीणों ने एक वीडियो बनाकर वायरल भी किया, जिसमें हाथों से गिट्टी निकालते हुए दर्शाया जा रहा है और ऊपर केवल सीमेंट का घेराव कर डाल रखा है, जिसका विरोध जताते हुए ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारी को रोककर इस घटिया सामग्री के अवगत करवाया। अधिकारी ने इस बारे में जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि मौसम के चलते नमी के कारण ऐसा हो सकता है, फिर भी ऐसा होगा तो कार्य में ली जाने वाली सामग्री की जांच करवाई जाएगी, उसके बाद कार्य प्रारंभ किया जाएगा। कंक्रीट रोड बन रहा है जिसमें घटिया सामग्री, घटिया निर्माण और घटिया सामग्री द्वारा रोड का निर्माण किया गया है, जिसके तहत गांव के 100 व्यक्तियों ने आकर इकट्ठे होकर निर्माण को रुकवा दिया है। मौके पर जयन साहब, कॉन्ट्रैक्टर और अन्य विभाग के अधिकारी उपलब्ध थे, जिसके द्वारा उनको बोल दिया गया है कि घटिया निर्माण को रुकवाया जाए। जिसके द्वारा एसडीएम साहब से कॉल करके बात हुई, उन्होंने बताया कि मौके पर आप हो और हमको एप्लीकेशन दो और निर्माण को रुकवा दो। जिसके द्वारा एसडीएम साहब को हमने बोल दिया है कि निर्माण को रुकवाया जाए और निर्माण आज से सही मटेरियल न आने के कारण। झालावाड़ से संजीव वर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन भेजकर गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती पुनः प्रारंभ करने की मांग की। राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को भाजपा सरकार ने 5000 युवकों के साथ अन्याय किया। गांधी सेवा प्रेरकों का कार्य अहिंसा, प्रेम और गांधी दर्शन का प्रचार प्रसार करना था। पिछली सरकार ने आर्थिक सांख्यिकी विभाग में ये 5000 युवा जन कल्याणकारी युवाओं के योजनाओं को आमजन तक पहुंचाते थे। युवाओं को रोजगार देने के बजाय इन्हें बेरोजगार करना अनुचित है। मनोर थाना के लोधा समाज छात्रावास में हिंदू हृदय समाज एवं पूर्व मुख्यमंत्री राज्यपाल स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह की प्रांतीय स्तरीय जन्म जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई एवं समारोह के अंत में लड्डू वितरित किए गए एवं प्रांत संघ रक्षक रघुनंदन दयाया, प्रधान पृथ्वी सिंह, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन लोधा, धैर्य उजई नामा, पूर्व सरपंच एवं भाजपा युवा कार्यकर्ता महावीर प्रसाद, पूर्व जिला अध्यक्ष रामचरण लोधा, दिनेश सेन, राकेश वाल्मीकि लोधा, महासभा अध्यक्ष धर्मेंद्र लोधा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हजारीलाल लोधा, छात्रावास प्रमुख हीरालाल लोधा, परमानंद जालमपुरा, पूर्व सरपंच रतनलाल लोधा, दिनेश लोधा, पवन लोधा, राजाराम लोधा, रामदयाल लोधा, ओम प्रकाश लोधा, कंवरलाल लोधा, कमलेश लोधा, श्रीलाल लोधा एवं सर्व समाज बंधुओं उपस्थित रहे। पिड़ावा क्षेत्र के बांसखेड़ी निवासी ज्ञानोदय स्कूल संचालक प्रेम सिंह परमार ने बताया कि मां गायत्री तीर्थ कुंज हरिद्वार विश्वविद्यालय से आई बहिनें केतकी, सलोनी व शैलजा ने श्री राम मंदिर बांसखेड़ी और दांतक में गायत्री मंत्र के साथ दीप यज्ञ करवाया। इसके बाद शिक्षा के साथ संस्कार, बच्चों के जीवन में शिक्षा क्यों जरूरी है, नारी शिक्षा और देव संस्कृति के बारे में बताया गया। इस अवसर पर गायत्री परिवार जिला संयोजक गुमान सिंह, राम गोपाल सिंह, अशोक सिंह, सुजान सिंह, गुमान सिंह सहित ज्ञानोदय स्कूल के बालक बालिकाएं व ग्रामवासी उपस्थित रहे। पिड़ावा शहर के पद्मनाभ स्वामी परिसर में चल रही श्रीमद् भगवत कथा के चौथे दिन शुक्रवार को धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। भगवत प्रवक्ता सुगना बाई ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई, जिसे सुनकर सभी श्रोता भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने प्राणियों को श्री कृष्ण से संस्कार की सीख लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं जानते थे कि वह परमात्मा है, उसके बाद भी वह अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करने में कभी संकोच नहीं करते थे। कथा के दौरान धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इस पर कथा पंडाल में आकर्षक सजावट की गई एवं नन्हे बालकों को कृष्ण बनाकर आतिशबाजी के साथ कथा स्थल पर लाया गया। इस दौरान भजनों पर महिला पुरुष नाचते झूमते दिखाई दिए। इस अवसर पर
भगवत व्यास प्रेम नारायण ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की महत्वता पर प्रकाश डाला। पिड़ावा क्षेत्र के डोला निवासी विष्णु दांगी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिस पर मृतक के परिवार न्यायालय के माध्यम से 13.5 लाख रुपए की क्लेम राशि मिली। मृतक की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट बालचंद दांगी काली तलाई ने बताया कि पिड़ावा क्षेत्र के डोला गांव निवासी विष्णु दांगी की गत वर्ष 23 जनवरी को ट्रक की चपेट में आने से मृत्यु हो गई थी। इस पर MACD न्यायालय झालावाड़ ने सुनवाई कर 13,50,000 रुपए की चेक तस्दीक किया, जो मृतक के परिवारों को सौंप दिया गया है। उक्त राशि मृतक के परिजनों को आर्थिक संबल प्रदान करेगी, जो मृतक के बच्चों, पत्नी व माता के भरण पोषण और विकास में काम आएगी। इस पर मृतक के परिजनों ने न्यायालय पर पैरवी कर रहे एडवोकेट बालचंद दांगी का आभार जताया। गौरतलब है कि एडवोकेट बालचंद दांगी ऐसे कई केसों में मृतक के परिवारजनों को जीत दिला चुके हैं। शामगढ़ सहित श्री राम मंदिरों को लेकर अयोध्या में भव्य आयोजन 22 जनवरी को होने जा रहा है। इस आयोजन को लेकर पूरे देश में अक्षत कलश यात्रा के रूप में आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो रहे। इस आयोजन में महिला शक्ति बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रही है और आयोजन अक्षत कलश यात्रा के रूप में पूरे देश में किया जा रहा है। तो वहीं शामगढ़ के राम मंदिर से होते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से ये यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का भव्य रूप से जगह जगह नगर वासियों ने स्वागत किया और आयोजन में पहुंचे महिला, बुजुर्ग, बच्चों का उत्साहवर्धन स्वागत के साथ किया। सुनेल कस्बे के बारी बल्टा मोहल्ले एवं पिड़ावा रोड पर बंदर की मृत्यु की सूचना कस्बे वासियों द्वारा सुनेल सरपंच प्रतिनिधि बलराज जयपुरी को मिली। जयपुरी मौके पर पहुंचे ग्राम पंचायती कर्मचारियों को सूचना दी एवं दोनों बंदरों को सातोलिया रोड स्थित शमशान में विधि विधान पूर्वक दाह संस्कार करवाकर इसी दौरान रोजगार सहायक टीकम चंद मंडलोई, ओम प्रकाश जमादार, अजय मकवाना आदि का सहयोग प्रदान हुआ। पनवाड़ा उपखंड के खंडी गांव में बुधवार को हनुमान मंदिर के अक्षत कलशों की शोभा यात्रा निकाली, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल के हिंदू संगठनों के महिला पुरुषों ने भाग लिया। हनुमान मंदिर से निकली शोभा यात्रा में लोग सिर पर अक्षत कलश धारण कर चल रहे थे। वहीं भजनों पर महिला, पुरुष व बालिकाएं नाचते गाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा का लोगों ने घरों के आगे आरती कर पूजा की। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने जिला अध्यक्ष सीताराम गौड के नेतृत्व में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर आगामी 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की है। जिला मीडिया प्रभारी सत्येंद्र नामा ने बताया कि मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में कहा कि 500 वर्ष के इंतजार और संघर्ष के बाद पुण्य फलीभूत हुए। इसके कारण 22 जनवरी को राष्ट्रीय आदर्श पूरे जन जन की आस्था की प्रतिमूर्ति और नारायण के रूप में अवतरित भगवान राम की बाल स्वरूप मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मंदसौर नगर वीर सैनिक कुंवर विकास सिंह सोलंकी भारतीय सेना में 18 वर्ष 6 माह की गौरवमयी देश सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होकर अपने गृह नगर पहुंचने पर वीर सैनिक भाई का स्वागत सम्मान कर सैनिक सम्मान रैली निकाली गई। वीर सैनिक का जगह जगह सम्मान किया गया। शुक्रवार को समय प्रातः भारत माता चौराहा से वीर सैनिक कुंवर विकास सिंह का सेवानिवृत्त के पश्चात नगर आगमन पर जय भारत मंच मंदसौर रोड, आर्मी रक्तवीर संस्था मंदसौर, जिला धार्मिक उत्सव समिति मंदसौर, पक्षी बचाओ अभियान समिति मंदसौर ने वीर सपूत का जोरदार स्वागत किया। 8 दिसंबर 2022 को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गौरव दिवस पर मंदसौर पहुंचे थे और मंदसौर को करोड़ों के विकास कार्य की सौगात दी गई और मंच से ही भाटी जी के भजिए की तारीफ भी की थी और कार्यक्रम के पश्चात भाटी जी के भजी खाने भी पहुंचे थे। आज उसी दुकान को नगर पालिका ने अतिक्रमण बताकर हटा दिया। मंदसौर रेलवे स्टेशन रोड पर टर्न पर अनेक घुमटियां लगी हुई होने के कारण हमेशा आवागमन में जाम लगता रहता है। इन घुमटियों को हटाकर मार्ग चौड़ाई करने के लिए कई बार नगर पालिका को नागरिकों ने आवेदन दिए थे, लेकिन इस स्थान पर पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के खास सिपेसलर भाटी जी भजिए वाले की दुकान थी। इस कारण उन्होंने वहां से हटाना संभव सा दिखाई दे रहा है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे स्प्रिंग S2O ड्रिंकिंग वाटर।
स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। सरकार, वीरू का ये कदम गांव के हित में नहीं है। गांव का इतना ख्याल रहता तो ये कदम तुम उठाते महेंद्र। बस तुम्हारे ट्रैक्टर को अपना जौहर दिखाने का एक मौका दिया जाता है वीरू। मगर सरकार, और इंतजाम तुम करोगे। गांव वालों, मेसी की पहली परीक्षा भारी ढुलाई की। टन के भार के पत्थरों को उस टीले तक पहुंचाना होगा। वाह महेंद्र, तू तो और ट्रैक्टरों की तरह ऊपर उठा ही नहीं। लेकिन भाभी जी का घूंघट टूट गया महेंद्र। ब्रेक तो एकदम कड़क है। कड़क है। अब बारी है इस सख्त जमीन को चीरने की। सिर्फ मेसी में है 4 तरह के पीटीओ जो हर उपकरण धारदार चलाए। लाइव पीटीओ, एमएस पीटीओ, जीएस पीटीओ और आर पीटीओ। वाह, चीर डाला। वाकई चीर डाला। और कुछ महेंद्र? मैसी के कारनामों से साफ है कि वीरू के कदम गांव के हित में उठे। वैसे मैसी की बचत के बारे में तो सब जानते। तो अब से घी खाओ देसी और चलाओ सिर्फ मैसी, क्योंकि बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर हैं। ये मैसी।